बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक लोहार रहता था। उसके साथ उसका बेटा अर्जुन भी था। रामदीन बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो दिन रात लोहे के औजार बनाता और अपने बेटे का पालन पोषण करता। एक दिन की बात है, अर्जुन अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दीजिए। रामदीन ने अपने बेटे की तरफ देखा और चिंता से भर गया। उसने कहा, बेटा, छुरी अच्छी चीज नहीं होती। ये बताओ तो सही, तुम्हें छुरी की क्या जरूरत है? तुम इसका क्या करोगे? अर्जुन ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। वो घुमा फिराकर बोला, बस पिताजी, मुझे छुरी चाहिए, आप बना दीजिए। रामदीन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार बेटे के बार बार जिद करने पर रामदीन ने हार मान ली और उसके लिए लोहे की एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दी। जैसे ही अर्जुन के हाथ में वो छुरी आई, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो अचानक बहुत आक्रामक हो गया, जैसे कोई शेर हो। उसने अपने पिता को धमकाते हुए कहा, पिताजी, अभी तुरंत राजा विक्रमादित्य के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांग कर आओ। रामदीन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, क्या बेटा, तुम्हें होश है? क्या कह रहे हो? हम साधारण लोहार हैं और राजकुमारी। अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने राजकुमारी का रिश्ता नहीं मांगा तो मैं इस छुरी से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। यह सुनकर रामदीन के तो होश उड़ गए। वो कांपने लगा। उसके बेटे की आंखों में खून उतर आया था। रामदीन उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने अपने बेटे के लिए वो छुरी बनाई थी। अब वो सोचने लगा कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ राजा था, अगर वो राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा उसे जरूर मरवा देगा, और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा था जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। बेचारा रामदीन बड़ी मुश्किल में फंस गया था। दोनों तरफ मौत ही मौत दिख रही थी। काफी सोच विचार के बाद रामदीन ने एक फैसला किया। उसने मन ही मन कहा, अपने बेटे के हाथों गुमनामी में मरने से तो बेहतर है कि मैं राजा के पास जाऊं। कम से कम लोग तो ये कहेंगे कि रामदीन लोहार राजा से अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगने गया था। ये मौत तो कम से कम इज्जत की होगी। अगले दिन रामदीन ने बहुत हिम्मत जुटाई और राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहुत सारे लोग मौजूद थे। रामदीन ने राजा के सामने जाकर झुककर सलाम किया और कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं आपके सामने एक विनती लेकर आया हूं। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, कहो रामदीन, क्या बात है? रामदीन ने हिम्मत करके कहा, महाराज, मैं अपने बेटे अर्जुन के लिए राजकुमारी रूपवती का रिश्ता मांगने आया हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य के तो क्रोध से तन बदन में आग लग गई। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या एक साधारण लोहार होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता मांगने की? राजा का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। उनका मन तो कर रहा था कि अभी सिपाहियों को बुलाकर इस लोहार का सिर कटवा दें, लेकिन उनके मंत्री मदनलाल बहुत समझदार थे। मदनलाल ने झट से राजा के कान में धीरे से कहा, महाराज, जरा रुकिए। अगर आपने इसे यहीं मरवा दिया तो बेकार की बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अच्छा यह रहेगा कि हम इसे किसी तरीके से टाल दें। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? मदनलाल ने कहा, महाराज, हम इसके सामने ऐसी शर्त रख देते हैं जो ये कभी पूरी नहीं कर पाएगा, फिर ये खुद ही चला जाएगा। राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने अपना गुस्सा काबू में किया और मंत्री मदनलाल की तरफ देखा। मदनलाल ने रामदीन की तरफ मुड़कर कहा, सुनो रामदीन, महाराज राजकुमारी रूपवती का रिश्ता तुम्हारे बेटे अर्जुन से करने के लिए तैयार है। यह सुनकर रामदीन की जान में जान आई। लेकिन मदनलाल ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है। रामदीन ने पूछा, क्या शर्त है मंत्री जी? मदनलाल ने कहा, शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा अर्जुन कोई ऐसा काम करके दिखाए जो आज तक किसी ने न किया हो और न देखा हो। अगर वो ऐसा कर सका तो राजकुमारी का रिश्ता उसी का होगा। यह सुनकर रामदीन को थोड़ी राहत मिली। कम से कम उसकी जान तो बच गई थी। उसने राजा और मंत्री को प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया
कि उसकी जान बच गई। घर पहुंचकर रामदीन ने अपने बेटे अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन ये सुनकर बोला, पिताजी चिंता मत कीजिए, हम ये शर्त जरूर पूरी करेंगे। चलिए हम अब गांव छोड़कर सफर पर निकलते हैं और ऐसा काम ढूंढते हैं। दोनों बाप बेटे ने अपना सामान बांधा और गांव छोड़कर सफर पर निकल पड़े। वे एक लंबे रास्ते पर चलते रहे। दिन बीतते गए और वे चलते ही रहे। कई दिनों के सफर के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल बहुत घना था और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। वे जंगल में चलते चलते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें एक अजीब नजारा दिखाई दिया। एक बड़े से शीशम के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। पेड़ के चारों तरफ पीले पीले फूल बिखरे हुए थे, लेकिन जो दृश्य था वो बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला था। उस आदमी ने अपनी टांग एक जलती हुई चूल्हे में डाल रखी थी और उसके पैर से तड़तड़ करके आग की लपटें निकल रही थी। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की एक कड़ाही रखी थी और वो आदमी बड़े मजे से पकौड़े तल तल कर खा रहा था। रामदीन और अर्जुन ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा अजीब दृश्य नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अर्जुन ने कहा, पिताजी ये तो बहुत अनोखा काम है। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा काम न तो कभी देखा होगा और न ही सुना होगा। चलिए मैं यही काम सीख लेता हूं। रामदीन भी इस बात से सहमत था। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर कहा, भाई साहब, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लीजिए, इसे भी ये काम सिखा दीजिए। वो आदमी उन्हें देखकर बोला, मैं तो ये काम आज ही सीख रहा हूं, मुझे तो खुद अभी पूरी तरह से आता नहीं है। तुम लोग आगे चले जाओ, आगे मेरे उस्ताद बैठे हैं, अगर वो तुम्हारे बेटे को शागिर्द बना ले तो बना ले, मुझे तो शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर रामदीन और अर्जुन निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक और भी अजीब नजारा देखने को मिला। एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में एक और आदमी बैठा था। उस पेड़ के चारों तरफ बरगद के फल बिखरे हुए थे। ये आदमी भी उसी तरह अपनी टांग चूल्हे में डाले हुए था और उसकी एड़ी से भी तड़तड़ करके आग की लपटें निकल रही थी। उसके चूल्हे पर भी खौलते तेल की कड़ाही थी, लेकिन वो जलेबियां तल तल कर खा रहा था। अर्जुन ने जब ये देखा तो बोला, पिताजी ये काम तो पहले वाले से भी मुश्किल लग रहा है। ये काम तो राजा ने कभी नहीं देखा होगा। चलिए मैं यही सीख लेता हूं। रामदीन ने फिर से उस आदमी के पास जाकर कहा, भाई साहब, मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में रख लीजिए, इसे भी ये जलेबियां तलना सिखा दीजिए। वो आदमी भी पहले वाले की तरह बोला, मैं भी अभी सीख रहा हूं, तुम लोग आगे जाओ, मेरे उस्ताद आगे बैठे हैं, वही तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख सकते हैं, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। रामदीन और अर्जुन फिर से आगे बढ़ गए। वे लगातार चलते रहे और सोचते रहे कि आखिर ये उस्ताद कितना महान होगा। कुछ और दूर चलने के बाद उन्हें एक बेर के पेड़ के नीचे एक तीसरा आदमी दिखाई दिया। पेड़ के नीचे मीठे मीठे बेर बिखरे हुए थे। ये आदमी भी उसी तरह अपना पैर चूल्हे में डाले हुए था और उसके पैर से भी आग की लपटें निकल रही थी। उसके चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी एक कड़ाही थी और वो गुड़ बना बना कर खा रहा था। रामदीन और अर्जुन जब इस नजारे को देखा तो वे समझ गए कि ये आदमी जरूर वो उस्ताद होगा जिसके बारे में पहले दो आदमियों ने बताया था। अर्जुन ने कहा, पिताजी ये काम तो सबसे मुश्किल है, राजा विक्रमादित्य ने ऐसा काम तो कभी नहीं देखा होगा। चलिए मैं यही काम सीख लेता हूं। रामदीन उस आदमी के पास गया और विनती करते हुए बोला, अल्लाह के नेक बंदे, आप बहुत महान हैं, कृपया मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में रख लीजिए और इसे ये काम सिखा दीजिए। वो आदमी रामदीन को गौर से देखने लगा, फिर अर्जुन को भी देखा। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूं। यह सुनकर रामदीन और अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आदमी उठा और पास में रखी चाबियों का एक गुच्छा उठाकर रामदीन को दिया। फिर बोला, देखो वहां सामने एक कमरा है, इन चाबियों से उस कमरे का दरवाजा खोलो और अपने बेटे को उस कमरे में बिठा दो, फिर बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा देना। रामदीन ने वैसा ही किया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अर्जुन को अंदर बिठा दिया, फिर बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया।
जब रामदीन वापस उस आदमी के पास आया तो उसने चाबियां वापस ले ली और कहा, अब तुम 1 साल बाद वापस आना, तब तक तुम्हारा बेटा ये काम सीख जाएगा। रामदीन ने कहा, लेकिन इसे खाने पीने के लिए क्या दूं? वो आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, अब तुम जाओ। रामदीन को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने अल्लाह से प्रार्थना की कि उसके बेटे की रक्षा करे और फिर वहां से चला गया। उधर अर्जुन उस कमरे में अकेला बैठा था। जब रामदीन चला गया तो अर्जुन को अजीब सा लगने लगा। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में खुलने लगी। वो भूखा प्यासा था और इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और उसे खाना देगा, लेकिन कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, फिर पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। न खाना मिला, न पानी मिला। अर्जुन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। जब शाम हो गई तो थोड़ी रोशनी दरवाजे की दरारों से अंदर आने लगी। अर्जुन ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसके होश उड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे के हर कोने में इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कुछ पुरानी हड्डियां थी, कुछ नई लग रही थी। खोपड़ियां, हाथ पैर की हड्डियां, पसलियां, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। ये तो मौत का कमरा था। अर्जुन समझ गया कि वो और उसके पिता एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो गए हैं। उस आदमी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। वो कोई जादूगर या उस्ताद नहीं, बल्कि एक खूंखार इंसान है जो लोगों को इस कमरे में बंद करके मार डालता है। अर्जुन सोचने लगा, ना जाने मुझसे पहले कितने लोग इस कमरे में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब मेरी बारी है। मैं भी यहां भूख प्यास से मर जाऊंगा और मेरी हड्डियां भी इन हड्डियों के साथ बिखरी रहेंगी। ये सोचकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने पिता की याद आई, अपने गांव की याद आई। वो सोचने लगा कि उसने अपने पिता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसने छुरी बनवाकर अपने पिता को धमकाया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काफी देर तक रोने के बाद जब उसका दिल हल्का हुआ तो उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। जब तक सांस है तब तक आशा है। अर्जुन उठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसे कमरे की एक दीवार थोड़ी कमजोर लगी। उसने जमीन से एक बड़ी हड्डी उठाई जिसका सिरा बहुत नुकीला और तेज था। वो उस हड्डी से दीवार खोदने लगा। खट खट खट। अर्जुन लगातार दीवार खोदता रहा। उसके हाथ दुखने लगे, उंगलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचता रहा कि शायद इस दीवार के उस पार कोई रास्ता हो। पूरी रात अर्जुन दीवार खोदता रहा। सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई। वो थककर बैठ जाता, फिर उठकर खोदने लगता। उसे बहुत भूख लग रही थी, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 3 दिन और 3 रात की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार दीवार में एक बड़ा सुराख हो गया। सुराख इतना बड़ा था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। अर्जुन ने उस सुराख से झांक कर देखा। उस तरफ कुछ रोशनी थी। उसने हिम्मत की और सुराख से होकर दूसरी तरफ निकल गया। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यहां तो एक बहुत खूबसूरत कमरा था। कमरे में सुंदर पर्दे लगे थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछा था। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लगी थी। कमरे में मेज पर खाने पीने की चीजें रखी थी, फल, मिठाइयां, पानी की सुराही। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पहले पानी पिया, फिर फल खाए। उसकी जान में जान आई। खाना खाने के बाद वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। कमरे के एक कोने में रेशमी पर्दे लगे थे। पर्दे के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे पर्दे के पास गया और पर्दा सरकाया। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा और आरामदायक पलंग था। पलंग पर रेशमी चादरें बिछी थी और उस पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। उसके लंबे लंबे काले बाल थे जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका रंग बहुत गोरा था और चेहरा बहुत सुंदर था। अर्जुन कुछ देर तक वही खड़ा रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। इतने खूबसूरत कमरे में ये लड़की कौन है? वो यहां क्या कर रही है? तभी अचानक लड़की की नींद खुल गई। जब उसने अपने कमरे में एक अजनबी लड़के को देखा तो पहले तो वो घबरा गई,
उसने चीखने के लिए मुंह खोला। अर्जुन ने जल्दी से हाथ जोड़े और कहा, कृपया चीखो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मैं मुसीबत में हूं। लड़की ने उसे ध्यान से देखा। अर्जुन की हालत देखकर उसे थोड़ी दया आ गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में छाले थे, चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। लड़की ने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक लोहार का बेटा हूं। मुझे एक आदमी ने धोखा देकर उस कमरे में बंद कर दिया था जहां हड्डियां बिखरी हुई हैं। मैं किसी तरह दीवार में सुराग करके यहां पहुंचा हूं। लड़की ये सुनकर चौंक गई। फिर उसने समझदारी से कहा, आओ पास आओ, पलंग पर बैठो और मुझे पूरी बात बताओ। अर्जुन हिचकिचाते हुए पलंग के पास गया और किनारे पर बैठ गया। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने अपने पिता से छुरी बनवाई, कैसे उसने राजकुमारी का रिश्ता मांगने के लिए धमकी दी, कैसे राजा ने शर्त रखी और कैसे वे इस जंगल में पहुंचे। लड़की ने ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उसने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत अजीब है, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बताती हूं। जो आदमी बाहर गुड़ बनाकर खा रहा है वो मेरा पिता देवदत्त है। वो एक बहुत शक्तिशाली जादूगर है। अर्जुन के मुंह से निकला, जादूगर? लड़की ने सिर हिलाया और कहा, हां, और मैं भी जादूगरनी हूं। मेरा नाम मोहिनी है। मेरे पिता बहुत क्रूर है। वे जो भी उस कमरे में बंद करते हैं उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तुम भी वैसे ही मारे जाते अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती। अर्जुन ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मोहिनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी हूं। अगर मेरे पिता 14 तरह का जादू जानते हैं तो मैं 16 तरह का जादू जानती हूं। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। जब तुम पूरा जादू सीख जाओगे तब हम दोनों यहां से भाग जाएंगे। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि मैं भी इस कैद से तंग आ गई हूं। मेरे पिता मुझे इस कमरे में बंद करके रखते हैं। मैं कभी बाहर नहीं जा सकती। मुझे भी आजादी चाहिए। और वैसे भी मैं अपने पिता की क्रूरता से तंग आ गई हूं। कितने बेगुनाह लोगों को उन्होंने मारा है। अर्जुन ने कहा, तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में भाग चलेंगे। मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, पहले तुम्हें जादू सीखना होगा। बिना जादू के हम कभी मेरे पिता से बच नहीं सकते। वे बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद मोहिनी ने अर्जुन को खाना खिलाया। फिर उसने अर्जुन को अच्छे कपड़े दिए। अर्जुन ने नहाया और नए कपड़े पहने। फिर मोहिनी ने उसे जादू सिखाना शुरू कर दिया। मोहिनी एक बहुत अच्छी शिक्षक थी। वो अर्जुन को धैर्य से समझाती और सिखाती। अर्जुन भी बहुत मेहनती छात्र निकला। वो दिन रात जादू सीखता रहता। मोहिनी ने उसे सिखाया कि कैसे किसी भी चीज में बदला जा सकता है, कैसे जानवर बना जा सकता है, कैसे पेड़ पौधे बना जा सकता है, कैसे निर्जीव चीजें बनी जा सकती है। उसने अर्जुन को मंत्र सिखाए, जादुई शब्द सिखाए। अर्जुन बहुत तेजी से सीख रहा था। कुछ महीनों में ही उसने बहुत कुछ सीख लिया। वो अब खुद को घोड़ा बना सकता था, हिरन बना सकता था, पक्षी बन सकता था। वो अपने को पत्थर, पेड़, यहां तक कि हवा में भी बदल सकता था। इस बीच अर्जुन और मोहिनी में दोस्ती हो गई थी। वे दोनों घंटों बातें करते, साथ में खाना खाते, साथ में हंसते खेलते। धीरे धीरे अर्जुन को मोहिनी से प्यार होने लगा और मोहिनी को भी अर्जुन से। दिन महीनों में बदल गए। 1 साल बीत गया, लेकिन रामदीन अर्जुन को लेने के लिए नहीं आया। रामदीन सोच रहा था कि अभी अर्जुन पूरी तरह से जादू नहीं सीख पाया होगा, इसलिए उसने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। इस तरह 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में अर्जुन ने जादू में पूरी महारत हासिल कर ली। अब वो एक कुशल जादूगर बन चुका था। वो मोहिनी जितना ही कुशल हो गया था, बल्कि कुछ जादुओं में तो उससे भी आगे निकल गया था। एक दिन मोहिनी ने कहा, अर्जुन, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम मेरे पिता से भी लड़ सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे पिता बहुत चालाक है, उनसे बचकर रहना। अर्जुन ने पूछा, तो अब हम कब भागेंगे? मोहिनी ने कहा, जब तुम्हारे पिता आएंगे तब। मुझे लगता है कि वे जल्दी ही आने वाले हैं। और सचमुच कुछ दिनों बाद रामदीन वापस लौटा। 2 साल बाद रामदीन उसी जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि वो आदमी अभी भी उसी बेर के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी टांग अभी भी चूल्हे में थी
और वो अभी भी गुड़ बना कर खा रहा था। रामदीन ने पूछा, अरे भाई साहब, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैंने उसे आपकी शागिर्दी में छोड़ा था। वो आदमी गुड़ खाता रहा और बोला, मैं तो यही बैठा हूं पिछले 2 साल से, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली। ना मैं वहां गया और न मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। तुम खुद ही जाकर देख लो। ये लो चाबियां। ये सुनकर रामदीन के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि शायद उसका बेटा अब जिंदा नहीं होगा। 2 साल तक बिना खाने पीने के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? रामदीन कांपते हाथों से चाबियां ली और उस कमरे की तरफ दौड़ा। उसके दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, अल्लाह कृपा करना, मेरा बेटा जिंदा हो। रामदीन ने ताले में चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरा खाली था, बस हड्डियां बिखरी पड़ी थी। रामदीन का दिल बैठ गया। तभी उसे दीवार में बना सुराख दिखाई दिया। उसने उस सुराख से झांक कर देखा। उस तरफ रोशनी थी। रामदीन उस सुराख से होकर दूसरे कमरे में पहुंचा और जब उसने दूसरे कमरे में देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहां उसका बेटा अर्जुन जिंदा था और वो भी कितना तंदुरुस्त और खूबसूरत लग रहा था। उसके साथ एक बहुत सुंदर लड़की भी थी। रामदीन दौड़कर अर्जुन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। वो रोते हुए बोला, बेटा तू जिंदा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अर्जुन ने भी अपने पिता को गले लगाया। फिर उसने अपने पिता को मोहिनी से मिलवाया और पूरी कहानी सुनाई। जब रामदीन को पूरी सच्चाई पता चली तो वो कांप गया। उसने मोहिनी से कहा, बेटी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मोहिनी ने जल्दी से कहा, अभी शुक्रिया कहने का समय नहीं है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। मेरे पिता को अगर पता चल गया कि अर्जुन जिंदा है तो वे हम सबको मार डालेंगे। रामदीन ने घबराते हुए पूछा, तो अब हम क्या करें? मोहिनी ने समझाया, सुनो ध्यान से, तुम रोते पीटते हुए बाहर मेरे पिता के पास जाओ। उनसे कहो कि तुम्हारा बेटा भूख प्यास से मर गया है। उनसे कहना कि तुम अपने बेटे की हड्डियों को कपड़े में बांध कर ले जाना चाहते हो ताकि उन्हें दफना सको। वे तुम्हें चादर दे देंगे, तुम उस चादर में अर्जुन को छिपाकर बाहर ले जाना। रामदीन ने पूछा, लेकिन बेटी तुम क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो। मोहिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं चाचा जी, अगर मैं भी तुम्हारे साथ गई तो मेरे पिता को शक हो जाएगा। वे तुरंत समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है, फिर वे हम तीनों को ही नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों चले जाओ, मैं यही ठीक हूं। अर्जुन ने कहा, नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ जाऊं? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन समझो, अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम पहले यहां से सुरक्षित निकलो, बाद में कोई रास्ता निकालेंगे। और हां, एक बात का खास ध्यान रखना, जब तक तुम राजा के पास नहीं पहुंच जाते तब तक रास्ते में अपने जादू का इस्तेमाल मत करना। अगर तुमने रास्ते में ही कमाई शुरू कर दी तो मेरे पिता को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो और तुमने जादू सीख लिया है, फिर वे तुम्हारा पीछा करेंगे। अर्जुन ने वादा किया, ठीक है मोहिनी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जल्दी ही यहां से आजाद कराऊंगा। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब जल्दी करो। रामदीन ने अर्जुन को गले लगाया और फिर रोता पीटता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो जोर जोर से रोता हुआ उस जादूगर देवदत्त के पास पहुंचा। देवदत्त अभी भी गुड़ बनाने और खाने में व्यस्त था। उसने रामदीन की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा बेटा कैसा है? रामदीन रोते हुए बोला, हे अल्लाह, मेरा बेटा मर गया, वो भूख प्यास से मर गया। तुमने उसे तो देखा ही नहीं, उसे खाना पानी भी नहीं दिया, अब सिर्फ उसकी हड्डियां बची है। देवदत्त ने बेपरवाही से कहा, ओह, तो मर गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बेटे की हड्डियों को कपड़े में बांध कर ले जा सकूं, मैं उन्हें दफनाना चाहता हूं। देवदत्त ने उदासीनता से कहा, हाँ, ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, रुको, मैं तुम्हें एक चादर देता हूं। उसने पास में रखी एक बड़ी सफेद चादर रामदीन को दे दी। रामदीन ने चादर ली और वापस कमरे में चला गया।
कमरे में जाकर रामदीन ने जल्दी से अर्जुन को उस चादर में लपेट दिया। अर्जुन चादर में पूरी तरह छिप गया। रामदीन ने अर्जुन को अपने कंधे पर उठाया। अर्जुन का वजन तो था, लेकिन रामदीन ने हिम्मत की। मोहिनी ने आखिरी बार अर्जुन से कहा, याद रखना, रास्ते में जादू का इस्तेमाल मत करना, सीधे राजा के पास पहुंच जाओ। अर्जुन ने चादर के अंदर से धीरे से कहा, मैं याद रखूंगा। और मोहिनी, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। रामदीन अर्जुन को कंधे पर उठाए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसने चाबियों का गुच्छा देवदत्त की तरफ फेंक दिया। देवदत्त ने चाबियां पकड़ी और बिना कुछ कहे फिर से अपने गुड़ बनाने के काम में लग गया। उसे कोई शक नहीं हुआ। रामदीन धीरे धीरे चलता रहा। वो जादूगर से काफी दूर निकल गया। जब वो उस जगह से काफी दूर आ गया और उसे यकीन हो गया कि अब वे सुरक्षित है, तब उसने अर्जुन को कंधे से नीचे उतारा। अर्जुन चादर से बाहर निकला। दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया। रामदीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। अर्जुन ने कहा, पिताजी, अब हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, हमें राजा के पास पहुंचना है। रामदीन ने कहा, हाँ बेटा, चलो। दोनों तेजी से चलने लगे। वे उस घने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटे चलने के बाद वे जंगल के बाहर निकल आए। अब वे खुले मैदानों और हरे भरे खेतों में पहुंच गए थे। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर एक रहट चल रहा था। एक बैल रहट में जुता हुआ था और घूम घूम कर कुएं से पानी निकाल रहा था। पास में एक मोटा ताजा जमींदार खड़ा था जो बैल को देख रहा था। अर्जुन को अचानक एक विचार आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, देखिए, मैंने जो जादू सीखा है वो आपको दिखाता हूं। मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा और एक मजबूत बैल बन जाऊंगा। आप मुझे उस जमींदार को बेच देना, हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रामदीन ने घबराकर कहा, नहीं बेटा, मोहिनी ने मना किया था कि रास्ते में जादू का इस्तेमाल मत करना। लेकिन अर्जुन ने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, यहां कोई खतरा नहीं है। हम उस जादूगर से बहुत दूर आ गए हैं और हमें पैसों की भी जरूरत है। एक बार करने में क्या हर्ज है? रामदीन सोच में पड़ गया। सच में उनके पास पैसे नहीं थे और राजा के पास पहुंचने में अभी कई दिन लगने वाले थे। उन्हें खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत थी। आखिरकार रामदीन ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं तुम्हें बेचूं तो तुम्हारी रस्सी उतार लूंगा। रस्सी के साथ मत बेचना, वरना तुम वापस नहीं आ पाओगे। अर्जुन ने कहा, जी पिताजी, बिल्कुल, आप रस्सी जरूर उतार लेना। यह कहकर अर्जुन ने एक मंत्र पढ़ा। तुरंत उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो एक बहुत ही सुंदर और मजबूत बैल बन गया। उसकी चमड़ी चिकनी थी, सींग बड़े और मजबूत थे, शरीर तगड़ा था। रामदीन ने बैल की गर्दन में एक रस्सी बांधी और उसे लेकर उस जमींदार के पास गया। जमींदार का नाम लक्ष्मीचंद था। जब उसने इतना सुंदर और तगड़ा बैल देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, अरे बाबा जी, ये बैल कहां से लाए हो? क्या इसे बेचना है? रामदीन ने कहा, हां सेठ जी, बेचना है। लक्ष्मीचंद ने पूछा, कितने का दोगे? रामदीन ने सोचा और कहा, 55 रुपए। 55 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। लक्ष्मीचंद सोच में पड़ गया। रामदीन ने कहा, सेठ जी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इसे रहट में जोड़कर देख लीजिए, ये बहुत मेहनती बैल है। लक्ष्मीचंद ने बैल को रहट में जोड़ दिया। बैल ने तेजी से घूमना शुरू किया। पानी बहुत तेजी से निकलने लगा, पहले वाले बैल से भी ज्यादा तेज। लक्ष्मीचंद बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छा बैल है, मैं खरीद लूंगा, लेकिन 55 रुपए बहुत ज्यादा है, 40 रुपए दूंगा। रामदीन ने कहा, नहीं सेठ जी, 55 से एक पैसा कम नहीं। और हां, एक बात, और मैं अपनी रस्सी नहीं दूंगा। लक्ष्मीचंद ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी रस्सी रख लो, मेरे पास और रस्सियां है, और ठीक है, मैं 55 रुपए दे देता हूं। लक्ष्मीचंद ने एक थैली से 55 रुपए निकाले और रामदीन को दे दिए। रामदीन ने बैल की गर्दन से अपनी रस्सी उतार ली। लक्ष्मीचंद ने अपनी नई रस्सी बैल के गले में डाल दी। रामदीन वहां से चल पड़ा। जब वो काफी दूर निकल गया तो बैल ने अचानक जोर का झटका दिया। रस्सी टूट गई और बैल भागने लगा। लक्ष्मीचंद चिल्लाया,
अरे, बैल भाग गया। रुको, रुको। लेकिन बैल तेजी से भागता रहा और जाकर रामदीन के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से मंत्र पढ़ा और वापस अर्जुन बन गया। लक्ष्मीचंद हाफता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने रामदीन से पूछा, बाबा जी, आपने मेरा बैल तो नहीं देखा? वो इधर ही भागा था। रामदीन ने मासूमियत से कहा, कौन सा बैल? मैंने तो अभी अभी आपको बैल बेचकर दिया है। अब मुझे कैसे पता कि आपका बैल कहाँ गया? लक्ष्मीचंद को कुछ समझ नहीं आया। उसे कैसे पता चलता कि उसके साथ खड़ा लड़का ही वो भागा हुआ बैल था। वो परेशान होकर वापस लौट गया। रामदीन और अर्जुन आगे बढ़ गए। अर्जुन बहुत खुश था। उसने कहा, देखा पिताजी, कितना आसान था और हमें 55 रुपए भी मिल गए। रामदीन ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब और नहीं। मोहिनी ने मना किया था, लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। उसे अपने जादू पर घमंड हो गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिला जो व्यापारी लग रहा था। अर्जुन ने फिर से कहा, पिताजी, इस बार मैं ऊंट बनता हूं। ऊंट और महंगा बिकेगा, हमें और ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस बार भी नकेल जरूर उतार लेना। रामदीन ने फिर मना करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने मंत्र पढ़ा और एक बहुत सुंदर ऊंट बन गया। रामदीन उस ऊंट को लेकर उस व्यापारी के पास गया, लेकिन वो व्यापारी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो असल में जादूगर देवदत्त था, जो फकीर का भेष धारण करके उनका इंतजार कर रहा था। जब देवदत्त ने अपनी बेटी के कमरे में दोबारा जाकर देखा, तो उसे पूरी सच्चाई पता चल गई थी। उसे पता चल गया था कि अर्जुन जिंदा है और उसकी बेटी ने उसे जादू सिखा दिया है। वो गुस्से से पागल हो गया था। उसने जादू से देख लिया कि रामदीन और अर्जुन कहाँ है और उनसे पहले ही उनके रास्ते में आकर बैठ गया। फकीर के भेष में देवदत्त ने रामदीन से पूछा, क्या ये ऊंट बेचना है? रामदीन ने उसे देखा। वो एक साधारण फकीर लग रहा था। रामदीन ने सोचा कि कोई खतरा नहीं है। उसने कहा, हां, बेचना है। देवदत्त ने पूछा, कितने का दोगे? रामदीन ने कहा, 90 रुपए। देवदत्त ने तुरंत अपनी जेब से 90 रुपए निकाले और रामदीन की हथेली पर रख दिए। रामदीन खुश हो गया। इतनी जल्दी इतने पैसे मिल गए। फिर रामदीन को याद आया। उसने कहा, लेकिन एक बात है, मैं ऊंट के साथ नकेल नहीं दूंगा। वो मेरी है। देवदत्त की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो बोला, नहीं भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? मैंने पूरे पैसे दिए हैं। नकेल तो ऊंट के साथ ही आएगी। रामदीन ने कहा, नहीं, नकेल मेरी है, मैं नहीं दूंगा। दोनों में बहस होने लगी। आवाजें तेज होने लगी। पास से गुजर रहे कुछ लोग रुक गए। खेतों में काम कर रहे किसान भी वहां आ गए। जल्दी ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। देवदत्त ने चालाकी से लोगों से कहा, भाइयों, जरा इंसाफ करो। क्या कभी किसी ने सुना है कि कोई जानवर बेचे और फिर उसकी रस्सी वापस ले ले? मैंने इसे पूरे पैसे दिए हैं। ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। लोगों को देवदत्त की बात सही लगी। एक आदमी बोला, हां भाई, ये तो गलत बात है। जानवर के साथ रस्सी तो जाएगी ही। दूसरा बोला, रामदीन भाई, ये ठीक नहीं है। तुमने पैसे ले लिए तो नकेल भी दे दो। इतने सारे लोगों के सामने रामदीन की बात नहीं चली। उसे मजबूरन नकेल भी देनी पड़ी। देवदत्त खुशी से मुस्कुराया। उसने नकेल अपने हाथ में ले ली। रामदीन दुखी मन से वहां से चल पड़ा, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उधर देवदत्त ने जैसे ही नकेल पकड़ी, उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो अर्जुन को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन अर्जुन भी कम नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण फकीर नहीं है। इससे पहले कि देवदत्त का मंत्र पूरा असर करता, अर्जुन ने अपना मंत्र पढ़ा और ऊंट से कबूतर बन गया। नकेल जमीन पर गिर गई और कबूतर उड़ गया। देवदत्त ने तुरंत अपना असली रूप दिखाया। उसने भी मंत्र पढ़ा और बाज बन गया। बाज तेजी से कबूतर के पीछे उड़ने लगा। कबूतर तेजी से उड़ रहा था और बाज उसके पीछे था। पूरे आसमान में एक जादुई पीछा शुरू हो गया। अर्जुन ने नीचे देखा। एक गांव की कुछ औरतें एक तालाब के पास मिट्टी निकाल रही थी। इससे पहले कि बाज उसे पकड़ता, अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और कबूतर से मेंढक बन गया। वो तालाब में जा गिरा।
देवदत्त भी मंत्र पढ़कर बगुला बन गया। बगुला तालाब में उतरा और चोंच मार मार कर मेंढक को ढूंढने लगा। तालाब के पास एक बहुत सुंदर लड़की भी मिट्टी निकाल रही थी। अर्जुन ने फिर मंत्र पढ़ा और मेंढक से एक सोने की अंगूठी बन गया। वो अंगूठी उस लड़की की उंगली में चली गई। बगुला बना देवदत्त परेशान हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन मेंढक कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नजर लड़की की उंगली में चमकती अंगूठी पर पड़ी। वो समझ गया। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी लेकर अपने अपने घरों को चली गई। जिस लड़की की उंगली में अंगूठी थी, वो भी अपने घर पहुंची। देवदत्त फिर से फकीर बन गया। वो उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा दे दो मां, भिक्षा दे दो। लड़की दरवाजे पर आई। उसके हाथ में आटे की छलनी थी। देवदत्त ने कहा, बेटी, मुझे आटा नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी उंगली में जो सोने की अंगूठी है वो चाहिए। लड़की चौंक गई। उसने कहा, क्या ये अंगूठी? लेकिन ये तो मेरी है, मैं क्यों दूं? तभी लड़की की मां भी दरवाजे पर आ गई। उसने पूछा, क्या हो रहा है? देवदत्त ने कहा, माताजी, आपकी बेटी की उंगली में जो अंगूठी है वो असल में मेरी है, ये चोरी की है। मां को गुस्सा आ गया। उसने लड़की से पूछा, ये अंगूठी कहां से आई तेरी उंगली में? लड़की घबरा गई। उसने कहा, मां, मुझे नहीं पता, तालाब पर मिट्टी निकालते समय अचानक मेरी उंगली में आ गई। मां को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, झूठ बोल रही है तू, किसी लड़के ने दी होगी, फेंक इसे अभी। मां के डर से लड़की ने अंगूठी उंगली से निकाल दी और फेंक दी। देवदत्त इसी इंतजार में था। उसने अंगूठी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अर्जुन फिर से चालाक निकला। अंगूठी ने हवा में ही रूप बदला और कबूतर बन गई। कबूतर फिर से उड़ने लगा। देवदत्त फिर से बाज बन गया और उसके पीछे लग गया। दोनों उड़ते उड़ते राजा विक्रमादित्य के महल के ऊपर पहुंच गए। राजा उस समय अपने दरबार में बैठे थे। बहुत सारे लोग मौजूद थे। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और सोने का एक तार बन गया। वह तार उड़ता हुआ राजा के मुकुट में जाकर गिर गया। देवदत्त भी दरबार में पहुंचा। उसने फिर से फकीर का रूप धारण किया। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, आपके मुकुट में जो सोने का तार गिरा है वो मेरा है, कृपया मुझे दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य हैरान हुए। उन्होंने पूछा, मेरे मुकुट में सोने का तार कब गिरा? उन्होंने अपने मुकुट में हाथ डाला। जैसे ही उनका हाथ तार को छूने वाला था, तार ने रूप बदला और एक माला बन गई। माला टूटकर जमीन पर बिखर गई। सैकड़ों मोती इधर उधर फैल गए। देवदत्त तुरंत मुर्गा बन गया और मोतियों को चुगने लगा। वो सोच रहा था कि एक एक करके सभी मोती चुग लेगा तो अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन उन सभी मोतियों में से एक मोती अलग था, वो अर्जुन था। जैसे ही मुर्गा उसके पास आया, वो मोती अचानक बिल्ली बन गया। बिल्ली ने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़ लिया। बिल्ली ने मुर्गे की गर्दन दबा दी। मुर्गा तड़पने लगा, लेकिन बिल्ली ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मुर्गे की तड़पना बंद हो गई। वो मर गया। जैसे ही देवदत्त मरा, बिल्ली ने अपना रूप बदला और अर्जुन फिर से अपने असली रूप में आ गया। पूरा दरबार हैरान था। राजा विक्रमादित्य और सभी दरबारी आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने जिंदगी में ऐसा अजीब नजारा कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने राजा के सामने जाकर झुककर सलाम किया। उसने कहा, महाराज, मैं अर्जुन हूं, रामदीन लोहार का बेटा। राजा ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या था? अर्जुन ने कहा, महाराज, आपको याद है, आपने मेरे पिता को एक शर्त दी थी। आपने कहा था कि मुझे कोई ऐसा काम करना होगा जो किसी ने न देखा हो और न सुना हो। राजा विक्रमादित्य को याद आया। उन्होंने कहा, हां, मुझे याद है। अर्जुन ने कहा, तो महाराज, मैंने वो काम कर दिया है। आज इस भरे दरबार में इतने सारे लोगों के सामने मैंने ऐसे काम किए हैं जो किसी ने कभी नहीं देखे। मैं कबूतर बना, मेंढक बना, अंगूठी बनी, माला बनी, मोती बना, बिल्ली बना, और मैंने एक खतरनाक जादूगर को हराया भी। उन्होंने चारों तरफ देखा और पूछा, बताइए महाराज, क्या आपने या यहां किसी ने कभी ऐसा देखा है? राजा विक्रमादित्य अवाक रह गए। पूरे दरबार में सन्नाटा था।
फिर धीरे धीरे लोग बोलने लगे, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा, ये तो चमत्कार है, इतना महान जादूगर। राजा के मंत्री मदनलाल भी हैरान थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये लड़का सच कह रहा है, इसने वो काम कर दिखाया है जो कभी किसी ने नहीं देखा। राजा विक्रमादित्य के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने खुद शर्त रखी थी और अर्जुन ने वो शर्त पूरी कर दी थी। पूरे दरबार में इतने लोगों के सामने वे अपने वादे से मुकर नहीं सकते थे। राजा ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने सच में बहुत असाधारण काम किया है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। मैं राजकुमारी रूपवती का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर से राजा को प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, लेकिन एक विनती है। राजा ने पूछा, क्या? अर्जुन ने कहा, महाराज, जब मेरे पिता मुझे लेने आए तभी शादी की तैयारी शुरू करें। और एक बात, और मैं अपने साथ एक और लड़की को भी लाना चाहता हूं। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, कौन लड़की? अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे मोहिनी ने उसकी जान बचाई, कैसे उसने उसे जादू सिखाया और कैसे वो अभी भी अपने क्रूर पिता की कैद में है। राजा विक्रमादित्य बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, ये लड़की बहुत बहादुर है, तुम्हें उसे जरूर बचाना चाहिए। मैं अपने सिपाहियों को तुम्हारे साथ भेजूंगा। अर्जुन ने कहा, शुक्रिया महाराज, लेकिन मुझे अकेले ही जाना होगा। सिपाहियों के साथ जाना खतरनाक हो सकता है। राजा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अगले दिन अर्जुन वापस उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसके पिता रामदीन मिल गए। रामदीन बहुत परेशान था। जब रामदीन ने अर्जुन को देखा तो वो रो पड़ा। उसने कहा, बेटा, तुम ठीक हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें कुछ हो गया। अर्जुन ने अपने पिता को सारी बात बताई। फिर वे दोनों साथ में उस जंगल की तरफ चल पड़े। जब वे उस जगह पर पहुंचे जहां देवदत्त रहता था, तो वहां सब कुछ बदल गया था। अब वहां कोई नहीं था। बेर का पेड़ अभी भी था, लेकिन न चूल्हा था, न गुड़ बनाने का सामान। अर्जुन उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां मोहिनी रहती थी। उसने दरवाजा खटखटाया। मोहिनी, मोहिनी। कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वो अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन पलंग पर एक चिट्ठी रखी थी। अर्जुन ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। प्रिय अर्जुन, जब मेरे पिता की मौत हुई, मुझे पता चल गया। जादू के जरिए मुझे सब कुछ दिख गया। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई और उन्हें हरा दिया। अब मैं आजाद हूं। मेरे पिता की मौत के साथ उनके सभी जादू भी खत्म हो गए। मैं अब अपनी मर्जी से जा सकती हूं। लेकिन अर्जुन, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारी राजकुमारी से शादी होने वाली है। मैं उसमें बाधा नहीं बनना चाहती। मैं अब दूर किसी गांव में जा रही हूं, जहां मैं आम इंसानों की तरह रह सकूं। मैं अपने जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगी। तुम्हें धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे भी आजाद किया। तुम खुश रहो और अपनी राजकुमारी के साथ सुखी जीवन बिताओ। तुम्हारी दोस्त मोहिनी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगाया। वो जानता था कि मोहिनी ने सही फैसला लिया था। रामदीन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, बेटा, वो लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन हर किसी की अपनी किस्मत होती है। अब चलो, राजा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने चिट्ठी को संभाल कर रख लिया। फिर वे दोनों वापस राजधानी की तरफ चल पड़े। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य के महल में बहुत धूमधाम से अर्जुन और राजकुमारी रूपवती की शादी हुई। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। रामदीन को भी बहुत सम्मान मिला। राजकुमारी रूपवती बहुत सुंदर और समझदार थी। धीरे धीरे अर्जुन और रूपवती में प्यार हो गया। वे बहुत खुश रहने लगे। राजा विक्रमादित्य का कोई बेटा नहीं था। कुछ सालों बाद जब राजा बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अर्जुन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा विक्रमादित्य के मरने के बाद अर्जुन राजा बने। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा साबित हुए। उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा। उन्होंने कभी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं किया। रामदीन भी अपने बेटे के साथ महल में रहने लगे। वे बहुत खुश थे
कि उनका बेटा राजा बन गया। अर्जुन कभी कभी मोहिनी को याद करते। उन्होंने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिली। शायद उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। लेकिन अर्जुन ने मोहिनी की याद में एक काम जरूर किया। उन्होंने अपने राज्य में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। उस स्कूल का नाम रखा गया मोहिनी विद्यालय। अर्जुन और रूपवती के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। अर्जुन ने अपने बच्चों को भी जादू सिखाया, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। अर्जुन ने कभी नहीं भूला कि एक बार वो एक घमंडी लड़का था जिसने अपने पिता को धमकाया था। उस गलती ने उन्हें जिंदगी भर का सबक दे दिया था। अब वे हमेशा विनम्र रहते और बड़ों का सम्मान करते, और इस तरह एक साधारण लोहार का बेटा एक महान राजा बन गया। उसने अपने राज्य को खुशहाल बनाया और लंबे समय तक न्याय के साथ शासन किया। जब भी कोई उनकी कहानी सुनता तो वो हैरान रह जाता। लोग कहते, वाह, ये तो सच में एक अनोखी कहानी है। और सचमुच ये एक ऐसी कहानी थी जो न किसी ने पहले देखी थी और न सुनी थी। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। 1. घमंड नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने शुरू में घमंड किया और अपने पिता को धमकाया। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। 2. हार नहीं माननी चाहिए। जब अर्जुन उस खतरनाक कमरे में फंसा तो उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेहनत की और अपनी जान बचाई। 3. दूसरों की मदद करनी चाहिए। मोहिनी ने अर्जुन की मदद की, भले ही वो अजनबी था। अच्छाई हमेशा फल देती है। 4. शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन ने अपने जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया, न कि बुराई के लिए। 5. माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी गलती से सीखा और फिर कभी अपने पिता का अपमान नहीं किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको लोहार के बेटे की अनोखी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।